सीताजी अशोक वाटिका में बिना भोजन के जीवित कैसे रहीं? सीताजी अशोक वाटिका में बिना भोजन के जीवित कैसे रहीं? क्या है देवताओं के लक्षण? दिनेश मालवीय। माता सीता लंका में की अशोक वाटिका में बंदी के रूप में रहीं। इस लगभग एक वर्ष इस दौरान उन्होंने एक बार भी रावण द्वारा भेजा गया भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने प्रण किया था कि वह रावण के द्वारा भेजा हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वह निराहार रहकर प्राणों का त्याग कर देंगी। फिर वह बिना भोजन किए कैसे जीवित रहीं? आइए जानते हैं इसका रहस्य। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीताजी के इस संकल्प को देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। सीताजी के जीवन की रक्षा करना बहुत आवश्यक था। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम शीघ्र ही लंकापुरी में जाकर उन्हें उत्तम खीर प्रदान करो। यह ऐसी दिव्य खीर थी जिसे ग्रहण करने के बाद भूख प्यास नहीं लगती थी। साथ ही तेज और बल भी कम नहीं होता था। ये निर्देश पाकर इंद्र निद्रा को लेकर लंका में माता सीता के पास गए। निद्रा ने माता सीता की निगरानी में लगे राक्षसों और राक्षसियों को निद्रा में लीन कर दिया। इस बीच इंद्र अशोक वाटिका में माता सीता के पास गए और बोले, मैं देवराज इंद्र हूँ और परमपिता ब्रह्मा जी के निर्देश पर आपके पास आया हूँ। मैं आपके उद्धार के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा। वह सीताजी के लिए विशेष खीर लेकर गए थे। उन्होंने सीताजी से कहा कि इसका सेवन कर आपको कई वर्ष तक भूख प्यास नहीं लगेगी। बहुत पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाया व्यक्ति किसी पर सहज विश्वास नहीं कर पाता। सीताजी रावण के हाथों धोखा खा चुकी थी। उसने साधु का वेश धारण कर ही उन्हें छल से भरे वचन बोलकर लक्ष्मण रेखा पार करने पर विवश कर दिया था। इसके अलावा लंका एक रहस्यमयी और माया नगरी थी कि वहां कुछ भी होना असंभव नहीं था। कोई भी दानव किसी का भी रूप ले लेता था। कोई भी कहीं भी जा सकता था। लिहाजा सीताजी द्वारा किसी पर सहज विश्वास करना कठिन था। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे विश्वास हो कि आप ही देवराज इंद्र हैं। मैंने श्री राम के साथ देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। देवताओं में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनसे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। यदि आप इंद्र हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए, तभी मुझे आपकी बात पर विश्वास हो पाएगा। आपको याद होगा कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए और उन्होंने स्वयं का परिचय श्री राम के भक्त और दूत के रूप में दिया, तब भी सीताजी ने उन पर सहज विश्वास नहीं किया था। जब हनुमान जी ने श्री राम द्वारा निशानी के रूप में दी गई अंगूठी उन्हें दिखाई तब उन्हें विश्वास हुआ। वह इस बात को जानती थी कि किसी के भी द्वारा भगवान श्री राम की इस अंगूठी की नकल नहीं की जा सकती थी। सीताजी द्वारा ऐसा कहे जाने पर इंद्र के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पैर धरती का स्पर्श नहीं कर रहे। मैं धरती और आकाश के बीच पर निराधार खड़ा हूँ। सीताजी ने देखा कि इंद्र की आंखों की पलकें नहीं झपक रही थी। इसके अलावा उनके वस्त्रों पर धूल का स्पर्श नहीं था। उनके गले में जो पुष्पमाला डली थी उसके फूल कुम्हलाए नहीं थे। ये लक्षण देवताओं में ही होते हैं। इन लक्षणों को देखकर सीता माता को विश्वास हो गया कि यही इंद्र हैं। उन्होंने इंद्र द्वारा प्रदान की गई खीर हाथ में लेकर मन ही मन प्रभु राम को निवेदित कर उसे ग्रहण किया। खीर को ग्रहण करते ही जानकी जी को भूख प्यास के कष्ट से मुक्ति मिल गई। इंद्र के मुख से श्री राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम उन्हें लंका से मुक्त कराने अवश्य आएंगे।
यहाँ हम ये भी बताते चले कि महर्षि विश्वामित्र जब श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन ले गए थे तो उन्होंने भी श्री राम को बला और अतिबला नाम की सिद्धियां प्रदान की थी। इनके कारण वे बिना कुछ खाए भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकते थे और उनके तेज बल में कोई कमी नहीं आती